हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत ही शानदार कहानी है। पहले मैं आपको इस कहानी की समरी सुनाऊंगा और उसके बाद में इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। एक कॉलेज है डार्टमाउथ, यूएस अमेरिका में। उस कॉलेज में दो लड़कियां पढ़ने के लिए आती हैं, जिनमें से एक का नाम है बेर्था और दूसरी का नाम है ग्रेस। दोनों हॉस्टल में रहती हैं। वर्ष धीरे धीरे गुजरता है और एनुअल एग्ज़ाम्स शुरू हो जाती हैं। बेर्था के पास एक लेटर आता है। इस कहानी का नाम भी है द स्टोरी ऑफ एन इनविटेशन। उसके पास एक लेटर आता है उसकी आंट मैग की तरफ से। ये एक इनविटेशन होता है। आंट मैग उसको इनवाइट करती है कि जो समर वेकेशंस होने वाली हैं उनके अंदर तुम मेरे पास आ जाओ। आंट मैग कौन है? जो बेर्था है उसकी आंट, एक आंट है जिसका नाम है आंट मैग। उसकी खुद की कोई संतान नहीं है, इसीलिए जब समर वेकेशंस होती हैं तो आंट मैग क्या करती है, अपने जो भाई की लड़कियां हैं या फिर अपनी जो बहन की लड़कियां हैं उनको अपने पास बुला लेती है और समर वेकेशन उनके साथ ही स्पेंड करती है। इससे वो बच्चियां भी खुश हो जाती हैं और जो आंट मैग है उसको भी खुद के जो बच्चे हैं उनकी कमी नहीं खलती। जब बेर्था को आंट मैग का लेटर आता है, इनविटेशन आता है, तो वह अपनी रूममेट ग्रेस मैक्सवेल को पढ़कर सुनाती है कि एनुअल एग्ज़ाम्स पूरे होते ही वह अपनी आंट मैग के पास जाएगी और वहाँ पर बहुत मज़े करेगी। ग्रेस मैक्सवेल काफ़ी सीरियस लड़की है, कम बोलती है। उसके पेरेंट्स नहीं हैं। एक आंट थी जिसने उसको पाल पोस के बड़ा किया, वो भी अब इस दुनिया से जा चुकी थी। वो कहती है कि बर्टी, बेर्था को वह पेट नेम बर्टी से बुलाती है क्योंकि साल भर हो गए हैं वो एक दूसरे की फ्रेंड्स बन चुकी हैं। कितनी अच्छी बात है कि तुम्हारे पास दोस्त हैं और घर वाले हैं जो तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारे लिए प्लान्स बनाते हैं। और बताती है कि वह खुद तो समर वेकेशन में एक बुक स्टोर में काम करेगी। जो पैसा मिलेगा उससे अगले साल की फीस देगी और आने वाली सर्दियों के लिए कपड़े खरीदेगी। बेर्था को पहले पता नहीं था कि उसकी रूममेट ग्रेस मैक्सवेल के समर वेकेशन के क्या प्लान्स हैं, तो वह थोड़ी सरप्राइज हो जाती है और सोचने लगती है कि ग्रेस कितनी पतली हो गई है। जब वह हॉस्टल में आई थी तब भी वह कोई ज़्यादा मोटी नहीं थी, तब भी वह पतली ही थी, लेकिन अब और पतली हो गई है। पूरी रात वह अपनी रूममेट के बारे में सोचती रहती है, उसको नींद नहीं आती। अगले दिन बेर्था अपनी आंट मैग को छुपकर एक गोपनीय लेटर लिखती है। अपनी रूममेट के बारे में बताती है और कहती है कि आप मेरी जगह मेरी रूममेट ग्रेस को बुला लो, क्योंकि जब भी वह अपनी आंट को लेटर लिखती थी तो अपनी रूममेट ग्रेस के बारे में बताती ही रहती थी, तो उसकी आंट भी ग्रेस को जानती थी। आंट मैग लेटर का जवाब देती है और ग्रेस के लिए इनविटेशन भेजती है। ग्रेस को जब इनविटेशन का पता चलता है तो वह पूछती है कि बर्टी, तुम क्यों नहीं जा रही हो आंट मैग के पास? तो बेर्था कहती है कि वो तो बहुत ज़्यादा जाना चाहती है, लेकिन जो सर्कमस्टेंसेस हैं, परिस्थितियां हैं, वो ही ऐसी हो गई हैं कि वह जा ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। अपनी रूममेट को गर्मियों से बचाने के लिए वह झूठ बोल देती है। ग्रेस आंट मैग के यहाँ चली जाती है और समर वेकेशन में उनके साथ ही रहती है। आंट मैग को ग्रेस बहुत अच्छी लगती है और वह ग्रेस को गोद ले लेती है, अडॉप्ट कर लेती है। इससे ग्रेस मैक्सवेल को घर मिल जाता है और जो आंट मैग है उसकी जो संतान की कमी है वो भी पूरी हो जाती है, उसको खुद की संतान मिल जाती है। ये छोटी सी कहानी है इस चैप्टर की। अब इस चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। बेर्था सुदरलैंड हरिड होम फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। बेर्था सुदरलैंड
पोस्ट ऑफिस से घर के लिए जल्दी जल्दी जाती है। यहाँ पर होम का मतलब है उनका हॉस्टल या फिर बोर्डिंग हाउस। एंड क्लाइम्ड द स्टेयर्स ऑफ हर बोर्डिंग हाउस, और अपनी हॉस्टल की जो सीढ़ियाँ हैं उनको चढ़ती है। टू हर रूम ऑन द थर्ड फ्लोर, उसका जो रूम है वो कहाँ है, थर्ड फ्लोर पे है, वहाँ पर वह जाती है। हर रूममेट ग्रेस मैक्सवेल वॉज सिटिंग ऑन द दीवान, दीवान का मतलब सोफा। उसकी रूममेट जिसका नाम है ग्रेस मैक्सवेल, वह दीवान के ऊपर बैठी हुई रहती है। बाय द विंडो, बाय द विंडो मीन्स विंडो के पास में। लुकिंग आउट इनटू द ट्वाइलाइट, और वह संध्या का, शाम का जो प्रकाश है उसको देख रही होती है। शाम का समय है। ये रगो, एक वर्ष पहले बेर्था एंड ग्रेस हैड कम टू डार्टमाउथ टू अटेंड द एकेडमी एंड फाउंड देमसेल्व्स रूममेट्स। एक साल पहले बेर्था और ग्रेस दोनों ही डार्टमाउथ एकेडमी में आए थे, और दोनों जब रूम में आए तो एक दूसरे को रूममेट पाए। बेर्था वॉज ब्राइट, प्रीटी एंड पॉपुलर। जो बेर्था थी वो ब्राइट थी, मतलब शार्प माइंडेड थी, प्रीटी थी, ब्यूटीफुल थी, और इसीलिए वह पॉपुलर थी। द फेवरेट ऑफ हर क्लासमेट्स एंड टीचर्स, अपने टीचर्स की और क्लासमेट्स की फेवरेट थी क्योंकि इंटेलिजेंट थी। ग्रेस वॉज ए ग्रेव क्वाइट गर्ल, ग्रेव का मतलब सीरियस। जो ग्रेस थी वो सीरियस थी, क्वाइट थी, ज़्यादा बोलती नहीं थी। ड्रेस्ड इन मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब सैडनेस। सी वॉज क्वाइट अलोन इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में वह लगभग अकेली ही थी। द आंट हु हैड ब्रॉट हर अप, जिस आंट ने उसको पाल पोस के बड़ा किया, हैड रिसेंटली डाइड, वो भी अभी अभी खत्म हुई थी, कुछ टाइम पहले ही। एट फर्स्ट सी हैड फेल्ट साई विद ब्राइट एंड ब्रिलियंट बेर्था, शुरुआत में जब वह बेर्था की रूममेट बनी तब वह थोड़ा सा उसने साई फील किया, क्योंकि बेर्था काफ़ी इंटेलिजेंट थी और पॉपुलर थी, जबकि ग्रेस ज़्यादा बोलती नहीं थी। बट दे सून बिकेम फ्रेंड्स, लेकिन वो जल्दी ही दोस्त बन गई। एंड द ईयर दैट फॉलोड, और उसके बाद में जो साल आया, वॉज ए वेरी प्लेजेंट वन, वह काफ़ी सुहावना साल गुजरा। इट हैड ऑलमोस्ट एंडेड नाउ, अब वह पूरा साल खत्म हो चुका है। फॉर द टर्मिनल एग्जाम्स हैड बिगन, क्योंकि जो टर्मिनल एग्जाम्स हैं, एनुअल एग्जाम्स हैं, वो शुरू हो चुकी थी। एंड इन ए वीक्स टाइम, और 7 दिनों के अंदर ही द स्कूल वुड क्लोज फॉर द हॉलीडेज, आने वाले दिनों में ही स्कूल हॉलीडेज के लिए बंद हो जाएगी। हैव सम चॉकलेट्स ग्रेस सेड बेर्था गेली, गेली मीन्स हैप्पीली। बेर्था खुशी से कहती है कि ग्रेस कुछ चॉकलेट्स है वो तुम लो। आई गोट सच गुड न्यूज़ इन माई लेटर टू नाइट दैट आई फेल्ट दैट आई मस्ट सेलिब्रेट इट फिटिंगली। उसने कहा कि मैंने आज एक लेटर में एक इतनी अच्छी न्यूज़ पाई है कि मुझे लगता है कि इसको इसी के बराबर सेलिब्रेट करना चाहिए। जितनी अच्छी न्यूज़ है उतने ही अच्छे तरीके से उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। सो आई वेंट इन टू कार्टर्स, तो वो कहते हैं कि मैं इसलिए कार्टर्स की शॉप पे गई। एंड इन्वेस्टेड ऑल माई स्पेयर कैश, और जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा रुपए थे उन सबको मैंने इन्वेस्ट कर दिया। इन कैरामेल्स, जो कैंडीज हैं, चॉकलेट्स हैं, उनमें उनको मैंने इन्वेस्ट कर दिया। इट इज़ रियली फॉर्चुनेट द टर्म इज़ ऑलमोस्ट आउट, ये अच्छी बात है कि जो हमारा साल है वो लगभग पूरा हो चुका है। फॉर आई एम नियरली बैंकरप्ट, क्योंकि मैं बैंकरप्ट हो चुकी हूँ, दिवालिया हो चुकी हूँ, अब मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं बचे हैं। आई हैव जस्ट इनफ, मेरे पास सिर्फ इतना ही है, लेफ्ट टू फर्निश, ताकि मैं फर्निश कर सकूँ, जुटा सकूँ। अ टक आउट, टक आउट का मतलब मिठाई। फॉर द कमेंसमेंट नाइट, जिस रात हमको डिग्री मिलेगी, जिस रात हम लास्ट टाइम इस कॉलेज में रहेंगे, उस समय मैं मिठाई खरीद सकूं। सिर्फ इतने ही पैसे मेरे पास बचे हैं, बाकी मैं बैंकरप्ट हो चुकी हूं। एंड नो मोर, इससे ज़्यादा मेरे पास पैसे नहीं हैं। वॉट इज़ योर गुड न्यूज़ मे आई आस्क, सेड ग्रेस। ग्रेस कहती है कि तुम्हारे पास जो न्यूज़ है
अच्छी न्यूज़ है वो क्या है मुझे बताओ। यू नो आई हैव एन आंट, आंट मार्गरेट, commonly called Aunt Meg, out at रिवर्सडेल, डोंट यू। तुम तो जानती हो कि रिवर्सडेल में मेरे एक आंट रहती है जिसका नाम है आंट मार्गरेट, लेकिन उसको सब लोग आंटी मेग के नाम से जानते हैं। देयर नेवर वॉज सच ए डियर स्वीट जॉली आंट इन द वर्ल्ड। इस पूरी दुनिया में आंट मेग के बराबर कोई भी अच्छी आंट नहीं है। आई हैड ए लेटर फ्रॉम हर टू नाइट, और आज की रात मुझे मेरी आंट की तरफ से ही लेटर मिला है। लिसन आई विल रीड यू वॉट सी सेज। मैं तुमको पढ़ के सुनाती हूँ कि इस लेटर में क्या लिखा हुआ है। अब वह लेटर को पढ़ती है। आई वॉन्ट यू टू स्पेंड योर हॉलीडेज विद मी माई डियर। आंट मेग लेटर में लिखती है अपनी बेरथा को कि अपनी नीस बेरथा को कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी हॉलीडेज मेरे पास बिताओ। मैरी फेयरवेदर एंड लुइस फिश एंड लिली डेनिस आर कमिंग टू। ये सभी लड़कियों के नाम है, मेरी, लुइस और फिश और लिली, ये सारे के सारे लड़कियों के नाम है। सो देर इज जस्ट रूम फॉर वन मोर। और आंट में कहती है कि सिर्फ एक बच्चे के लिए और जगह है। रूम का मतलब यहाँ पर है जगह, खाली जगह। वो कहते हैं कि इतने बच्चों के अलावा मेरे पास सिर्फ एक बच्चे के लिए और जगह है। एंड दैट वन मस्ट बी योर सेल्फ, और वो है तुम्हारे लिए। कम टू रिवर्सडेल। रिवर्सडेल क्या है? एक सिटी है अटलांटा, यूएस अमेरिका में। व्हेन स्कूल क्लोजेज, जब स्कूल बंद हो जाएं तो तुम मेरे पास आ जाओ। एंड आई विल फीड यू ऑन स्ट्रॉबेरीज and cream and pound cake and donuts and mince pies and all the delicious indigestible things that school girls love। मैं वो सारी चीज़ें तुमको खिलाऊंगी जो एक स्कूल गर्ल को अच्छी लगती हैं। एंड केयरफुल मदर्स कंडेम, और जो केयरफुल मदर्स होती हैं वो अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें नहीं खिलाती हैं। वो सारी चीज़ें मैं तुमको खिलाऊंगी, तुम सिर्फ मेरे पास रिवर्सडेल आ जाओ। Mary and Louise and Lil means Lily are girls after your own heart। तुम मेरी और लुइस और लिली को भी काफ़ी पसंद करती हो, आई नो, मैं जानती हूँ। एंड यू शैल ऑल डू जस्ट एज यू लाइक, और तुम लड़कियाँ वो सब करना जो तुम सबको पसंद है। एंड वी विल हैव पिकनिक्स एंड पार्टीज एंड मेरी डूइंग्स गैलोर। गैलोर, गैलोर का मतलब प्रचुर मात्रा में। और हम सब लोग पार्टी करेंगे, हम लोग पिकनिक्स करेंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे, और वो भी बहुत सारी करेंगे। देर सैड बेरथा। बेरथा ने लेटर को कंप्लीट किया और उसने कहा देर मतलब ये कंप्लीट हो गए हैं लेटर। लुकिंग अप विद अ लाफ, वह हंसते हुए मुँह ऊपर देखती है। इजंट दैट लवली, कितनी अच्छी बात है। हाउ डिलाइटफुल इट मस्ट बी टू हैव फ्रेंड्स लाइक दैट। ये कितनी अच्छी बात है कि तुम्हारे पास इतने अच्छे दोस्त हैं। टू लव यू एंड टू प्लान फॉर यू, जो तुमको लव करते हैं और तुम्हारे लिए प्लान्स बनाते हैं। सैड ग्रेस विस्टफुली, ग्रेस कहती है उदास होकर। आई एम श्योर यू विल हैव ए प्लेजेंट वेकेशन बर्टी। एज फॉर मी आई एम गोइंग टू क्लार्कमैन्स बुक स्टोर अंटिल स्कूल रीओपन्स। ग्रेस कहती है कि अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं तो क्लार्कमैन्स का जो बुक स्टोर है वहाँ जाऊंगी जब तक स्कूल ओपन नहीं हो जाते, और उसी बुक स्टोर में काम करूंगी। आई सो मिस्टर क्लार्कमैन टुडे एंड ही एग्रीड टू टेक मी। आज मैं मिस्टर क्लार्कमैन से मिली और उन्होंने एग्री कर दिया है कि वो मेरे को बुक स्टोर में काम दे देंगे। बेरथा लुक्ड सरप्राइज्ड। बेरथा है वो काफ़ी सरप्राइज हो गई। शी हैड नॉट नोन वॉट ग्रेस वेकेशन प्लान्स वर। उसको ये नहीं पता था कि उसकी रूममेट ग्रेस के वेकेशन प्लान्स क्या हैं। आई डोंट थिंक यू ought टू डू दैट ग्रेस, शी सेड थॉटफुली। उसने कहा कि तुमको ये नहीं करना चाहिए। यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड यू नीड ए गुड रेस्ट। तुम इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो, तुम्हें एक अच्छे रेस्ट की ज़रूरत है। पूरे साल हमने पढ़ाई की है। इट विल बी ऑफुली टायरिंग, टायरिंग का मतलब थकाने वाला,
टू वर्क एट क्लार्कमैन्स ऑल समर। तुम पूरे समर क्लार्कमैन्स के यहाँ बुक स्टोर पे काम करोगी, ये काफ़ी थकाने वाला काम है। देर इज़ नथिंग एल्स फॉर मी टू डू सैड ग्रेस। ग्रेस ने कहा इसके अलावा मेरे पास और कुछ करने को है भी नहीं। ट्राइंग टू स्पीक चेयरफुली, ग्रेस है वो ज़्यादा थोड़ी चेयरफुली बोलने की कोशिश करती है। यू नो आई एम एज पुअर एज द प्रोवर्बियल चर्च माउस। जैसे हम चर्च माउस को बोलते हैं कि कहावतों में कि वो गरीब है, वैसे ही मैं भी गरीब हूँ बर्टी। एंड द सिंपल ट्रूथ इज दैट आई कांट अफोर्ड टू मे माई बोर्ड ऑल समर एंड गेट माई विंटर आउटफिट अनलेस आई डू समथिंग टू अर्न इट। और वो कहती है कि समर्स के लिए मेरे जो आउटफिट हैं, कपड़े हैं, उनके लिए, और जो मेरे बोर्ड है मतलब जो हॉस्टल है उसकी फ़ीस के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, तो वो भी मुझे कमाने पड़ेंगे। आई शैल बी टू बिजी टू बी लोनसम। अकेली रहने के लिए मैं बहुत बिजी रहूँगी, मेरे को अकेलापन नहीं सताएगा क्योंकि मैं बिजी रहूँगी। एंड आई शैल एक्सपेक्ट लॉन्ग न्यूज़ी लेटर्स फ्रॉम यू टेलिंग मी ऑल योर फन पासिंग योर वेकेशन ऑन टू मी एट सेकेंड हैंड यू सी। और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे को लेटर्स लिखो, तुम अपनी छुट्टियाँ कैसे बिता रही हो उसके बारे में मुझे लिखो। Well, I must set to work at those algebra problems. I tried them before dark, but I couldn't solve them. अब ग्रेस कहती है कि अब मैं अपने अलजेब्रा प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर जाती हूँ, उनको सॉल्व करती हूँ। मैं शाम से इनको सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मेरे से हो नहीं रहे हैं। माई हेड एक्ट, मेरे सर में दर्द हुआ। आई फेल्ट सो स्टूपिड, हाउ ग्लैड आई शैल बी व्हेन एग्जाम्स आर ओवर। ये एग्ज़ाम ओवर हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी तो मेरे को कितना अच्छा लगेगा। आई सपोज आई मस्ट रिवाइज दैट सीनियर इंग्लिश दिस इवनिंग सैड बेर्था अब्सेंटली। अब बेर्था भी कहती है कि मैं भी अपने इंग्लिश के जो लेसन्स हैं उनको मैं रिवाइज करूँगी। बट सी मेड नो मूव टू डू सो। लेकिन उसने सीनियर इंग्लिश को रिवाइज करने के लिए जो कहा था उसको करने के लिए कुछ किया नहीं। क्यों? सी वॉज स्टडिंग हर फ्रेंड्स फेस, क्योंकि वह अपनी दोस्त, अपने रूममेट ग्रेस का जो फेस है उसको पढ़ रही थी। हाउ वेरी पेल, पेल का मतलब कमजोर, एंड थिन ग्रेस लुक्ड। श्योरली मच पेलर एंड थिनर देन व्हेन शी हैड कम टू द अकेडमी, एंड शी हैड नॉट बाय एनी मीन्स बीन प्लम्प, प्लम्प का मतलब फैट, मोटा, एंड रोजी देन। वह सोचती है कि मेरी दोस्त, मेरी रूममेट कितनी ज़्यादा पतली हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है, और जब वह हॉस्टल में आई थी, अकेडमी में आई थी, तब भी वह इतनी ज़्यादा प्लम्प, मोटी नहीं थी, और अब तो और ज़्यादा हो गई है। आई बिलीव शी कुड नॉट स्टैंड 2 months एट क्लार्कमैन्स थॉट बेर्था। बेर्था ने सोचा कि ये लड़की उस बुक स्टोर में 2 महीने काम नहीं कर सकती, ये तो बहुत कमज़ोर है। If I were not going to Aunt Meg's, I would ask her to go home with me. वह कहती है या सोचती है कि अगर मैं आंट मेग के यहाँ नहीं जा रही होती तो मैं उसको अपने साथ अपने घर ले जाती। और इवन इफ आंट मेग हैड रूम फॉर अनदर गेस्ट, और आंट मेग के पास भी अगर किसी एक और गेस्ट के लिए जगह होती, आई जस्ट राइट हर ऑल अबाउट ग्रेस एंड आस्क इफ आई कुड ब्रिंग हर विद मी। तो मैं अपनी आंट मेग को पूछ लेती कि आप ग्रेस को भी मेरे साथ बुला लो, और ग्रेस को मैं अपने साथ आंट मेग के पास ले जाती। आंट मेग वुड अंडरस्टैंड, आंट मेग है वो समझ जाती। सी ऑलवेज अंडरस्टैंड्स, क्योंकि वह हमेशा समझती है। बट सी हैजंट, लेकिन उसके पास तो कोई रूम ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है एक और बच्चे के लिए। सो इट कांट बी, इसलिए हो ही नहीं सकता कि मैं आंट मेग के पास जा रही हूँ तो उसको अपने साथ ले जाऊँ, ये हो नहीं सकता। जस्ट देन अ थॉट डार्टेड इनटू बेर्थाज ब्रेन। उसी वक्त बेर्था के दिमाग में एक सोच आती है, एक आइडिया आता है। वॉट नॉनसेंस, शी सेड लाउड। वह जोर से कहती है वॉट नॉनसेंस, सो सडनली एंड फोर्सिबली दैट ग्रेस फेयरली जंप्ड। इतना जोर से बोलती है, इतना अचानक बोलती है कि ग्रेस भी एक बार तो जंप कर देती है, थोड़ा सा उछल जाती है। वॉट इज, वो कहती है कि क्या है। और नथिंग मच, बेर्था कहती है ज़्यादा कुछ नहीं है। सेड बेर्था गेटिंग अप ब्रिस्कली, वह तुरंत उठती है।
सी हियर आई एम गोइंग टू गेट टू वर्क, आई हैव वेस्टेड इनफ टाइम। वह कहती है कि मैं अभी अब पढ़ाई करूँगी, मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है। शी कर्ल्ड हर सेल्फ अप ऑन द दीवान एंड ट्राइड टू स्टडी हर सीनियर इंग्लिश, बट हर थॉट्स wandered hopelessly and finally she gave it up in despair and went to bed। वह पढ़ने की बहुत कोशिश करती है लेकिन लास्ट में वह थक हार कर अपने सोने के लिए बेड पे चली जाती है। There she could not sleep, और वह वहाँ पर सो नहीं पाती है। She lay awake and wrestled with herself। वह वहाँ पर जागते हुए ही लेटी रहती है और खुद से फाइट करती रहती है क्योंकि वह अपनी रूममेट के बारे में लगातार सोचती रहती है। इट वॉज आफ्टर मिड नाइट वेन सी सेट अप इन बेड, और वह आधी रात होने के बाद में बेड पे बैठ जाती है एंड सैड सोलमली, और सीरियस होकर के खुद से ही बोलती है आई विल डू इट, कि मैं ये काम करूँगी। क्या काम करूँगी? ये क्या करने वाली है? अपनी आंट को लेटर लिखने वाली है और अपनी जगह ग्रेस को भेजने वाली है। नेक्स्ट डे बेर्था रोट ए कॉन्फिडेंशियल लेटर। ऐसा लेटर जिसको लेटर भेजा गया है सिर्फ उसी को मिलना है, उसी के लिए है, वो होता है कॉन्फिडेंशियल लेटर टू आंट मैग। शी थैंक्ड हर फॉर हर इन्विटेशन एंड देन टोल्ड हर ऑल अबाउट ग्रेस। वह अपनी आंट को इन्विटेशन के लिए थैंक यू बोलती है और अपनी फ्रेंड ग्रेस के बारे में बताती है। And what I want to ask Aunt Meg is that will you let me transfer my invitation to Grace and ask her to go to Riversdale this summer in my place? Don't think me ungrateful. No, I am sure you won't. You always understand things. But you can't have us both, and I would rather Grace should go. It will do her so much good. And I have a lovely home of my own to go to and she has none। वह आंट मेग को लेटर लिखती है कि आप मेरी जगह है ग्रेस को बुला लो और मेरे को अनग्रेटफुल मत सोचना, क्योंकि मेरे पास तो खुद का घर है लेकिन ग्रेस के पास कोई घर नहीं है। अगर आप उसको बुला लोगे तो उसकी काफ़ी भलाई हो जाएगी क्योंकि उसका खुद का कोई घर नहीं है। आंट मेग अंडरस्टूड। आंट मेग है वो समझ गई एज यूजल, जैसे कि वो हमेशा समझती है। एंड वॉज परफेक्टली विलिंग, सो शी रोट टू बेर्था एंड इनक्लोज्ड ए नोट ऑफ इन्विटेशन फॉर ग्रेस। तो वह वापस बेर्था को लेटर लिखती है और उस लेटर में एक इन्विटेशन इनक्लोज कर देती है, रख देती है ग्रेस के लिए। आई शैल हैव टू मैनेज दिस अफेयर वेरी केयरफुली, रिफ्लेक्टेड बेर्था। रिफ्लेक्ट करना, सोचना। बेर्था सोचती है कि ये वाला काम मुझे बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा। ग्रेस मस्ट नेवर सस्पेक्ट दैट आई डिड इट ऑन पर्पज। ग्रेस को पता नहीं लगना चाहिए कि ये मैंने जानबूझकर किया है। आई विल टेल हर दैट सर्कमस्टांसेज हैव प्रिवेंट का मतलब रोकना, प्रिवेंटेड मी फ्रॉम एक्सेप्टिंग आंट मेग्स इन्विटेशन। मैं उसको बोल दूंगी कि परिस्थितियाँ ही ऐसी हो गई कि मेरे को आंट मेग का जो इन्विटेशन है उसको रोकना पड़ा। दैट इज़ ट्रू इनफ, नो नीड टू से दैट द सर्कमस्टांसेज आर हर्स नॉट माइन। और मेरे को ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि परिस्थितियाँ मेरी नहीं है, तुम्हारी हैं। एंड आई विल से आई जस्ट आस्क्ड आंट मेग टू इन्वाइट हर इन माई प्लेस एंड दैट शी हैड डन सो। और मैं उसको ये बोल दूंगी कि मैंने ही आंट मेग को बोला है कि तुम मेरी जगह इसको बुला लो, क्योंकि मैं तो आ नहीं सकती, मेरे पास काम बहुत हैं, और इसीलिए आंट मेग ने उसको बुला लिया है। देन ग्रेस केम होम फ्रॉम हर हिस्ट्री एग्जामिनेशन दैट डे। अब ग्रेस है वो अपनी हिस्ट्री की एग्जाम्स देके घर आती है, मतलब हॉस्टल में आती है, रूम में आती है। बेर्था टोल्ड हर स्टोरी एंड गेव हर आंट मेग्स कॉर्डियल नोट। कॉर्डियल नोट का मतलब फ्रेंडली नोट, जिसमें एक इन्विटेशन होता है। यू मस्ट कम टू मी इन बेर्थाज प्लेस रोट द लेटर। लेटर में लिखा था कि बेर्था की जगह पर तुम आ जाओ। आई फील एज इफ आई न्यू यू फ्रॉम हर लेटर्स। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके लेटर से तुमको जानती हूँ, क्योंकि ये लेटर लिखती है तो तुम्हारे बारे में ज़रूर लिखती है। एंड आई विल कंसिडर यू एज ए सॉर्ट ऑफ ऑनररी नीस। और मैं जैसे नीस को समझती हूँ वैसे ही तुमको भी मैं सम्मान करूँगी, तुम्हारा भी मैं सम्मान करूँगी। एंड आई विल ट्रीट यू एज
इफ़ यू वर बेर्था हर सेल्फ, और मैं तुमको ऐसे ही ट्रीट करूंगी जैसा कि तुम खुद बेर्था ही हो। Isn't it splendid of Aunt Meg? said Bertha diplomatically. Of course you will go, Grace. अब बेर्था कहती है, थोड़ा सा स्किलफुली ध्यान से कहती है कि आंट में कितनी स्प्लेंडेड है, कितनी अच्छी है, और तुम तो जाओगी ही, तुम्हें जाना ही है। ओ आई डोंट नो, सैड ग्रेस इन bewilderment. अब ग्रेस कहती है कि मुझे नहीं पता, वह थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। आर यू श्योर यू डोंट वॉन्ट टू गो, बेर्था? वह कहती है कि बेर्था, तुम श्योर हो, तुम पक्का हो कि तुम नहीं जा रही? इंडीड, इंडीड मीन्स रियली, इंडीड आई डू वॉन्ट टू गो ड्रेडफुली, ड्रेडफुली का मतलब बहुत बहुत, मैं तो सच में बहुत बहुत जाना चाहती हूँ, सैड बेर्था फ्रेंकली, बट एज आई हैव टोल्ड यू इट इज़ इम्पॉसिबल, बट इफ आई एम डिसअपॉइंटेड आंट मेग मसंट बी। वह कहती है कि जिस तरीके से मैं निराश हूँ क्योंकि मैं आंट मेग के पास नहीं जा सकती, कम से कम आंट मेग को तो निराश नहीं होना चाहिए, तुम मेरी जगह तुम चली जाओ। यू मस्ट गो ग्रेस एंड दैट इज ऑल देयर इज अबाउट इट, और तुमको जाना चाहिए, ये पूरा का पूरा लेटर तुम्हारे ही लिए है। इन द एंड, अंत में, ग्रेस डिड गो, ग्रेस है वो चली जाती है, अ लिटिल पजल्ड, थोड़ी सी कन्फ्यूजन में होती है लेकिन वह चली जाती है, एंड डाउटफुल स्टिल बट थैंकफुल बियॉन्ड वर्ड्स, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वह थैंकफुल थी, टू स्केप, बचने के लिए, द ड्रजरी, ड्रजरी का मतलब जो नीरस कठिन काम है, ऑफ द काउंटर, काउंटर का जो नीरस कठिन काम है, एंड द नॉइज, और जो शोर है, एंड द हीट ऑफ द सिटी, जो सिटी की जो हीट है, गर्मी है, उससे बचने के लिए वह बहुत ही थैंकफुल है। बेर्था वेंट होम, बेर्था घर चली जाती है, फीलिंग ए लिटिल बिट ब्लू, थोड़ा सा दुखी, इन सीक्रेट। इट कैन नॉट बी डिनाइड, ये तो डिनाई नहीं किया जा सकता कि वह थोड़ी दुखी थी, क्योंकि आंट मेग के पास सभी लोग जाना चाहते थे, वो भी जाना चाहती थी, बट ऑल्सो फीलिंग क्वाइट श्योर दैट इफ शी हैड टू डू इट ऑल ओवर अगेन शी वुड डू जस्ट द सेम, और उसको ये भी पक्का था कि अगर उसको ये काम दोबारा करना पड़ेगा तो वह बिल्कुल करेगी, वह बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगी। द समर स्लिप्ड क्विकली, जो 2 महीने का समर का टाइम है वो जल्दी से चला गया। बाई एंड फाइनली 2 लेटर्स केम टू बेर्था, बेर्था के पास 2 लेटर आई, 1 फ्रॉम आंट मैग एंड 1 फ्रॉम ग्रेस, एक तो आंट मैग ने भेजा और एक ग्रेस ने भेजा। आई हैव हैड अ लवली टाइम रॉट द लेटर, लेटर का मतलब जो सेकंड वाला लेटर किसका मिला, आंट ग्रेस का, तो वह पहले ग्रेस का लेटर पढ़ती है, और ग्रेस ने उसको अपनी रूममेट बेर्था को लिखा कि मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा टाइम मैंने बिताया, एंड ओ बर्टी व्हाट डू यू थिंक आई एम टू स्टे हियर ऑलवेज, ओह ऑफ कोर्स आई एम गोइंग बैक टू स्कूल नेक्स्ट मंथ, बट दिस इज टू बी माई होम आफ्टर दिस। वह अपने रूममेट बेर्था को लिखती है कि मेरा यही घर है, अब स्कूल के बाद में जब छुट्टियां होंगी तो मैं वापस यहीं आऊँगी आंट मैग के पास। आंट मैग शी मेक्स मी कॉल हर दैट सेज आई मस्ट स्टे विद हर फॉर गुड, फॉर गुड का मतलब हमेशा हमेशा के लिए। इन आंट मैग्स लेटर वॉज दिस पैराग्राफ, और आंट मैग का लेटर है उसके अंदर ये पैराग्राफ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? ग्रेस इज राइटिंग टू यू एंड विल हैव टोल्ड यू दैट आई इंटेंड टू कीप हर हियर। यू नो आई हैव ऑलवेज वांटेड a daughter of my own, but my greedy brothers and sister would never give me one of theirs. So I intend to adopt Grace. She is the sweetest girl in the world and I am very grateful to you for sending her here. You will not know her when you see her. She has grown plump and rosy. Bertha folded her letters up with a smile. I have a vague, delightful feeling that I am the good angel in a storybook, she said. और आंट मैग का जो लेटर है उसमें लिखा हुआ था कि ग्रेस ने तुमको बता दिया होगा कि मैं उसको रखने वाली हूँ, मुझे हमेशा से एक डॉटर चाहिए थी, लेकिन मेरे जो ग्रीडी भाई और बहन है वो मेरे को कभी भी
अपने जो बेटे हैं वो नहीं देते, और जो ग्रेस है वो दुनिया की सबसे स्वीट लड़की है, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि तुमने उसको यहाँ भेजा, और जब वो तुम्हारे पास आएगी तो तुम उसको पहचान ही नहीं पाओगी क्योंकि वह बहुत मोटी हो चुकी है। और बेर्था है वो लेटर्स को फोल्ड करती है और उसको फीलिंग आती है कि वो एक एंजल है। तो ये कहानी है, चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।